चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है अमैस। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। और एस्केप्टिक इसका मतलब होता है शक्की। तो शक्की जो होता है वो क्या करता है, उसको आप सच भी बताओगे तो आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ठीक है। और ये जो शक करने वाला व्यक्ति होता है इस तरह का स्केप्टिक, वो बेवजह का शक करता रहता है। ठीक है ना। उसमें किसी पर विश्वास करने का जो आदत होता है बहुत कम होता है। ठीक है। उसके बाद है डेयरिंग। इसका मतलब होता है साहसी, मतलब साहस से भरा। और इसका अर्थ साहस भी होता है। कहने का मतलब है डेयरिंग नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है। उसके बाद है जेस्ट। इसका मतलब होता है मजाक करना। ठीक है ना। उसके बाद है अगला वर्ड फीट। फीट मतलब होता है कर्तव्य, है ना। देखते हैं कलाकार लोग क्या करता है, तो अपना कर्तव्य दिखा के लोगों को मतलब कि एंटरटेन करता रहता है ना। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है कैप्टिवेट। इसका मतलब होता है मोह लेना। अगला वर्ड है डीजीइंग। इसका मतलब होता है चक्कर पैदा करने वाला, है ना। देखते हैं ना, आप चारों तरफ घूमिएगा, झूला वगैरह पर बैठिएगा, तो क्या होता है, वो जो गति होता है वो डीजीइंग होता है। आपको मतलब कि आपके अंदर चक्कर ला देगा, आपको चक्कर आने लगेगा। ठीक है। तो डीजीइंग मतलब होता है चक्कर उत्पन्न करने वाला, है ना। उसके बाद है स्काई स्क्रैपर। इसका मतलब होता है बहुत ही ऊंचा इमारत, है ना, बिल्डिंग। उसके बाद है नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग का मतलब होता है घबराहट उत्पन्न करने वाला, चिंता उत्पन्न करने वाला। ठीक है। और स्पेलिंग की बात करें तो बिना डब्लू का भी नर्व रैकिंग यूज होता है ना। डब्लू है फिर भी सही स्पेलिंग है, और डब्लू नहीं है फिर भी सही स्पेलिंग है। ठीक है बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है चाइम इन। और चाइम इन का मतलब होता है टांग अड़ाना, है ना। मतलब किसी वार्तालाप में शामिल होना या फिर उसको इंटरप्ट करना, बाधित करना। ठीक है, उसे ही टांग अड़ाना कहा जाता है, बीच में पढ़ना कहा जाता है। ठीक है ना। बीच में पढ़ने का मतलब कि कोई बात कर रहा है और उसके बीच में घुस गया, वही होता है चाइम इन। उसके बाद है, चलिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, इन अ डेयरिंग स्टंट। स्टंट का अर्थ आप लोग जानते ही है, खतरनाक और मुश्किल जो एक्शन होता है उसे ही स्टंट कहा जाता है। और आजकल का जनरेशन स्टंट को नहीं समझेगा तो भला कौन समझेगा। ठीक है। तो क्या करा है कि एक साहसी स्टंट में यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, है ना, एक व्यक्ति का नाम है जो कि यूट्यूबर है, जिमी डोनाल्डसन है। बेटर नोन एज, जो मतलब कि बेहतर तौर पर जाना जाता है मिस्टर बीस्ट, है ना। क्लाइम्ड मतलब वो चढ़ गया दुबईज बुर्ज खलीफा, मतलब दुबई के बुर्ज खलीफा पर। ठीक है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और बुर्ज खलीफा संसार का अब तक का सबसे क्या है, सबसे ऊंचा मतलब कि बिल्डिंग है ना। बाद में बन जाए उससे ऊंचा अलग बात है, लेकिन अभी तक का तो सबसे ऊंचा है। आई क्या करा, अ वीडियो कैप्चरिंग द मोमेंट, मतलब उस पल को कैप्चर करने वाला एक वीडियो, विच हैज़ क्विकली गेंड अटेंशन ऑनलाइन। जो विच किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उस वीडियो के लिए क्या किया, तेज़ी से क्या किया, अटेंशन पाया, है ना, ऑनलाइन। ठीक है ना। अटेंशन मतलब ध्यान होता है। आई क्या कर रहा है, सोज, तो वीडियो दिखाता है मिस्टर बीस्ट स्टैंडिंग एट द वेरी टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर, है ना। तो बुर्ज खलीफा भी क्या है, तो एक स्काई स्क्रैपर है। तो वो वीडियो दिखाता है क्या, तो मिस्टर बिस्ट को खड़ा हुआ स्काई स्क्रैपर के मतलब कि टॉप पर, लुकिंग डाउन मतलब नीचे देखता हुआ। वो आदमी जो है मिस्टर बिस्ट, वो नीचे मतलब कि
दिखता हुआ उसमें दिखता है उस वीडियो में। फ्रॉम इट्स आइकॉनिक पिक, मतलब इसके किसके, तो बुर्ज खलीफा के आइकॉनिक मतलब कि फेमस प्रतिष्ठित पिक, पिक मतलब शिखर, है ना, और चोटी भी कहते हैं, है ना, शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो मतलब कि किसी भी जगह का स्पॉट होता है, जगह होता है, उसे ही पिक कहा जाता है ना। आप माउंटेन वगैरह पढ़ते हैं तो पिक तो आप जानते ही है, शिखर होता है, चोटी होता है, ठीक है बात। तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग देखते ही होंगे ऊपर एक पतला सा जो है वही उसका पिक है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आई मेड इट। अब देखिए मेक इट का यूज होता है व्यक्त करने के लिए सफलता को, है ना, या फिर किसी जगह पर उपस्थित होने के लिए भी लोग क्या कहता है, कोई व्यक्ति आई है तो आई मेड इट लिख दिया है ना, यू मेड इट, इस तरीके से यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं कामयाब हुआ, है ना, या मैं पहुंचा, यही सेंस है। आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मतलब मैं खड़ा हूँ संसार के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के टॉप पर, है ना। मिस्टर बीस्ट सेज इन द क्लिप, मतलब उस क्लिप में मिस्टर बीस्ट क्या करता है, तो कहता है ग्लैंस, क्या कह रहा है, ग्लैंसिंग ओवर, ग्लैंस मतलब होता है नजर डालना, द एज, इज मतलब किनारा, मतलब किनारों पर नजर डालता हुआ ऊपर खड़ा हो गया, है ना, शीर्ष पर, और किनारे पर, उस बिल्डिंग किनारे पर, मतलब क्या क्या नजर डालना, क्या कर रहा है, ही एड्स, एड मतलब होता है आगे करना, आगे जिक्र करना, वह आगे जिक्र करता है, विथ अ नर्वस लाफ, यानी घबराई हुई मतलब हंसी के साथ, दिस इज टेरिफाइंग, मतलब यह भयावह है, आई शुड नॉट हैव लुक डाउन, मतलब मुझे नीचे नहीं देखना चाहिए था, डैट्स स्करी, मतलब नीचे देखना क्या है, तो डरावना है, स्करी मतलब डरावना, ठीक है। आई क्या करा है कि द वीडियो, मतलब वो वीडियो शेयर्ड मतलब साझा किया गया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, बाई एट द रेट ऑफ ड्रामा अलर्ट, इसके द्वारा, हैज सीन्स अमेस्ट, तो उस वीडियो ने मतलब तब से इकट्ठा किया है ओवर 1.5 मिलियन व्यूज, मतलब कि 1.5 मिलियन व्यूज, एंड अट्रैक्टेड मेनी कमेंट्स, और अनेक मतलब कि कमेंट्स अट्रैक्ट किया, फ्रॉम अमेज्ड फैंस, मतलब कि वेरी सरप्राइज्ड फैंस से, अमेज्ड मतलब वेरी सरप्राइज्ड, है ना, एंड सस्पिशस, सॉरी स्केप्टिक अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, है ना, जैसे कि द फादर एंड द सन आर अलाइक, मतलब बाप बेटा दोनों एक जैसा है, यही सेंस है। तो मतलब कि चाहे वो उनके बहुत आश्चर्यचकित फैंस हो या फिर शक के लोग हो, मतलब जिन लोगों को शक हो रहा हो इस बात पर, उन सब ने क्या किया, तो कमेंट्स किया, है ना, यही सेंस है। आई क्या करा है, सोशल मीडिया यूजर्स हैड प्लेंटी टू से अबाउट द नर्व रैकिंग स्टंट, तो सोशल मीडिया यूजर्स को मतलब कि ढेर सारा चीज़ था कहने का, है ना, उस घबराहट उत्पन्न करने वाले, चिंता उत्पन्न करने वाले स्टंट के बारे में। वन यूजर कमेंटेड, एक यूजर ने कमेंट किया, सो व्हाट, तो क्या, टॉम क्रूज डिड इट फर्स्ट, सबसे मतलब पहले इसे टॉम क्रूज ने किया, मतलब टॉम क्रूज पहले चढ़ा, है ना, एंड ही वॉज नॉट स्केर्ड, और वह डरा हुआ नहीं था, है ना। आई क्या कर रहा है, अलग अलग लोग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। अब देखिए आई क्या प्रतिक्रिया क्या कर रहा है, अनदर व्यूअर एडमायर्ड, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना, अन्य व्यूअर ने क्या किया, बड़ाई किया, प्रशंसा किया, मिस्टर बीस्ट करेज, यानी मिस्टर बीस्ट के मतलब साहस को, बट लेकिन एक्सप्रेस्ड अ सिमिलर फियर ऑफ हाइट्स, मतलब कि ऊंचाई से जो डर होता है उस तरह का ही, मतलब कि क्या किया, डर उसने क्या किया, जाहिर किया, राइटिंग लिखते हुए, जस्ट वॉचिंग दिस, मतलब इसे देखना ही सिर्फ, गिव्स मी मतलब मुझे दिया, चिल्स, चिल मतलब क्या होता है, तो डर का फीलिंग, है ना, तो उसे देख करके उसे डर का फीलिंग हुआ, है ना, यही सेंस है। कांट इमेजिन मतलब कल्पना नहीं कर सकता, वॉट इट फेल्ट लाइक,
बीइंग अप देयर मतलब वहाँ पर होना। कैसा मतलब कि लगता है ये मतलब कल्पना नहीं कर सकता। अदर्स वर लेस इम्प्रेस्ड अन्य लोग मतलब कम मतलब कि इम्प्रेस्ड थे। विथ वन पर्सन एडिंग एक पर्सन ने क्या किया तो ऐड किया। सिम्स लाइक सिम मतलब मालूम पड़ना मतलब के जैसा मालूम पड़ता है किसके ऐसा। ही इज़ ट्राइंग मतलब कि वो कोशिश कर रहा है। अ बीट टू हार्ड मतलब कुछ ज़्यादा ही है ना मुश्किल। फॉर व्यूज यानी कि व्यूज के लिए लेटली मतलब हाल में है ना। लेटली मतलब रिसेंटली ठीक है ना। उस यूट्यूबर के बारे में बोला ये बात। आई क्या कर रहा है द यूट्यूबर असेंट असेंट मतलब चढ़ाई है ना चढ़ाव चढ़ने का काम है ना। तो क्या कर रहा है उस यूट्यूबर का चढ़ाव। स्पार्क स्पार्क का कई अर्थ होता है यहाँ पर अर्थ है उत्पन्न करना। डिबेट मतलब कि बहस तो उस यूट्यूबर का चढ़ाव क्या किया तो चढ़ाई क्या किया तो उत्पन्न किया क्या चीज़ तो बहस। अबाउट द लेंस मतलब उस सीमा के बारे में। यहाँ पर लिमिट है लेंथ का मतलब क्रिएटर्स यानी क्रिएटर लोग गो टू मतलब कि जिस सीमा तक लोग जाते हैं फॉर कंटेंट यानी कंटेंट के लिए। विथ वन यूजर नोटिंग नोट मतलब जिक्र करना एक यूजर ने क्या किया नोट किया। दीज स्टंट्स मतलब ये स्टंट्स सब आर गेटिंग क्रेजियर बाय द डे। यहाँ पर बाय द डे कहने का मतलब धीरे धीरे मतलब कर रहा है कि ये स्टंट सब जो है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं तो मतलब कि पागलों सा होता जा रहा है ना। आई क्या कर रहा है वेयर विल इट एंड मतलब यह कहाँ ख़त्म होगा मतलब किस हद तक लोग जाकर मानेंगे। बुर्ज खलीफा तक लोग चढ़ जा रहे हैं व्यूज के लिए यही सेंस है। आई क्या कर रहा है अनदर फॉलोवर क्लेम्ड चाइम्ड इन अन्य फॉलोवर ने क्या किया बीच में मतलब आया है ना मतलब कि टांग अड़ाया। चाइम इन का मतलब आप लोग जानते ही है मतलब वार्तालाप में घुसना। आई क्या करा है सपोजिंग सॉरी सपोर्टिंग मिस्टर बीस्ट ब्रेवरी मतलब मिस्टर बीस्ट का बहादुरी का सपोर्ट करते हुए सेइंग कहते हुए हैट्स ऑफ टू ही मतलब उसे सलाम। नो मैटर वॉट कुछ भी हो क्लाइंबिंग बुर्ज खलीफा इज़ नॉट फॉर एवरीवन मतलब कि बुर्ज खलीफा पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं है सबके लिए नहीं है सबकी बात नहीं है यही सेंस है। आई क्या कह रहा है वन यूजर मेड लाइट ऑफ द सिचुएशन तो एक यूजर ने क्या किया सिचुएशन को कम महत्व दिया है ना। मेक लाइट ऑफ है ना इसका मतलब होता है कम मतलब कि महत्व देना। तो एक यूजर ने क्या किया उस सिचुएशन को थोड़ा समझो कि हल्का बनाया कम महत्व दिया। जेस्टिंग मतलब मजाक करते हुए। होप मतलब उम्मीद है। ही डज नॉट ड्रॉप मतलब वह नहीं गिराए अपना हिज कैमरा मतलब अपना कैमरा क्या कर रहा है इट विल फॉल फॉर आवर्स मतलब और कैमरा वह गिराएगा तो क्या होगा घंटों भर मतलब कि गिरेगा मतलब कि उसे गिरने में घंटे लग जाएंगे यही सेंस है। आई क्या कर रहा है दो यद्यपि डोनाल्डसन्स क्लाइम यद्यपि डोनाल्डसन का चढ़ाई हैज़ कैप्टिवेटेड मतलब कि कैप्टिवेट किया है मोह लिया है फैंस यानी फैंस को करा है कि ही इज़ नॉट द फर्स्ट मतलब वह पहला नहीं है। टू स्केल स्केल मतलब भी चढ़ना होता है स्केल के और भी बहुत सारे अर्थ है। द बुर्ज खलीफा मतलब बुर्ज खलीफा पर चढ़ने वाला पहला वो नहीं है। अदर फेमस पर्सनैलिटीज अन्य फेमस पर्सनैलिटीज हैव टेकन ऑन टेक ऑन का अर्थ यहाँ पर क्या है तो सामना करना है ना मुकाबला करना। हैव टेकन ऑन द चैलेंज मतलब कि चुनौती का सामना किया है इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एक्टर टॉम क्रूज दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान है ना। अब उसके बाद है एंड एक्टर कौन है विल स्मिथ ठीक है। आई क्या कर रहा है स्टंट एक्सपर्ट्स मतलब स्टंट के मतलब एक्सपर्ट लोग लाइक जैसे कि सैम सुंदरलैंड है ना एलेन रोबोट एंड एलेक्सिस लैंडॉट have also reached the dizzying heights of the tower in previous years मतलब कि बीते वर्षों में ये जो चक्कर उत्पन्न करने वाला जो ऊंचाई है उस टावर का है ना
उस पर ही मतलब कि ये लोग भी चढ़े हैं उस पर, है ना। आगे क्या करा है, इच शो केसिंग, हर एक ने क्या किया, मतलब कि शो केस करते हुए अपना मतलब कि हुनर पेश कर, शो केस मतलब क्या होता है, दिखाना, देयर स्किल, अपना हुनर को, एंड डेयरिंग मतलब कि साहस को। ठीक है बात। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।